नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर सत्यानंद पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं। हाल ही के अंदर 3 दिवसीय डोज बाल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। यह डोज बाल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की कराई गई थी। भाई, इसके अंदर कितने बच्चे दूसरी स्टेटों से आए, कितने यहाँ पे उसके साथ रेफरी कोचेज रहे हैं, सभी के सभी यहाँ पे सत्यानंद स्कूल की यादें लेके गए हैं। सत्यानंद स्कूल के साथ साथ गोहाना और हरियाणा की यादें लेके गए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सत्यानंद स्कूल की प्राचार्य सीमा शिवराण जी। तो मैम, आज टूर्नामेंट का समापन हो गया है, तो क्या कहेंगे और किस किस को ये ट्रॉफी गई है? आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, चारों तरफ खुशी का माहौल है और जो ट्रॉफी जीतने वाली टीम है वो सर्वप्रथम जो टीम रही है वो कर्नाटका की टीम रही है। सेकंड टीम गुजरात की टीम रही है और हरियाणा ने भी, हालांकि हरियाणा में ये नया खेल है, लेकिन हरियाणा के बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पूरा उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की और अटैकिंग मूड में भी थे वो, और बहुत अच्छा खेला हरियाणा ने सब जूनियर में सेकंड पोजीशन अचीव की है और जूनियर में उन्होंने थर्ड पोजीशन अचीव की है। तो मैडम, आपने इस तरह की टूर्नामेंट को यहाँ पे गोहाना के अंदर करवा के आपने गोहाना के साथ साथ पूरा हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, तो क्या कहेंगे मैम? सर, मैं फिर से वही बात कहूँगी जिसके लिए मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अकेला कोई भी व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। अकेला चलने की कोशिश करता है, वो हौसला रखता है, हिम्मत रखता है, तो कारवां उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन जब वो अकेला चलता है तो उसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता है, गुरुओं की कृपा होती है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। मैं इसके लिए यही कहूँगी कि इसमें मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, हमारी माँ जी का, गुरु माँ जी का, श्रीमती रेखा विज जी का, पिताजी महाराज जी का आशीर्वाद, और गोहाना के गणमान्य जितने भी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, डिग्निफाइड पर्सनालिटीज़ हैं, उन सब ने आकर यहाँ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। गोहाना के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का, हर माता पिता का, आप सब पत्रकारों का, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि सत्यानंद परिवार जो है, इस टीम ने जिस तरह से साथ दिया है, दिन रात बिना कोई प्रश्न किए हुए वो हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, तो ये सत्यानंद परिवार के लिए मेरा प्यार भी है, उनके प्रति मेरा आभार भी है, और अपने गुरुओं को मैं नतमस्तक हूँ। इसके साथ एक बात और कहूँगी बच्चों के लिए कि खेल, हमेशा खेल की भावना से खेलो, क्योंकि खेल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हार में भी हमें यह सिखाता है कि हमने कभी भी जीवन में हारना नहीं है। वो हमारे अंदर हौसला भरता है। जीतने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनसे सीखो, उनसे इस बात के ऊपर नज़र रखो कि उन्होंने क्या हमसे बेहतर किया है कि हम अपने आप को और बेहतरीन बनाने का प्रयत्न करें। और कभी भी कोई भी खेला हुआ खेल जाया नहीं जाता। अभी भी मुझे ध्यान आता है कि जब हम कॉलेज और स्कूल के जो गेम थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो फॉर्मल गेम रहे वो एक अलग बात है, लेकिन गली नुक्कड़ में भी जो बचपन में गेम्स खेले वो भी हमें बहुत सारी वैल्यूज़ देकर गए। उन्होंने हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना पैदा की, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन सिखाया, और हमें सबसे बड़ी बात, सपने लेने का जज्बा दिया। खेलों से बच्चा सपने लेने सीखता है और उन सपनों को पूरा करने की ओर वो अपने कदम उठाता है। तो मैम, इससे पहले सीबीएसई के द्वारा कराई गई थी, अब आपने इसका डोज बाल का कराया है, अब आगे क्या प्लान है? आगे तो परमपिता परमेश्वर ही जानता है, लेकिन यह निश्चित है कि हमारी पूरी टीम इसी प्रकार से केवल एक क्षेत्र में नहीं, वो हर क्षेत्र में चारों आयाम, हम बच्चे के विकास के चारों आयामों को छूने का, चारों आयामों की बुलंदियों को छूने का प्रयत्न करेंगे। हमने अपना बेहतर देना है, हमने अपना बेहतरीन देना है। वो खेलों की बात हो या एकेडमिक, अगर हम कहें कि एकेडमिक स्टडीज़ की बात हो, उसमें भी हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर हम बच्चों की वैल्यूज़ की बात करें
तो उसके लिए गुरु माँ की कृपा हमारे ऊपर है, पिताजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है, और उसमें भी हम अपनी तरफ से बड़े होने के नाते जो बच्चों को सिखा सकते हैं वो अवश्य सिखाएंगे। और माता पिता का साथ हमें हर वक्त हर कदम पर मिलता रहा है, और इसी के साथ कल्चरल में भी हम अपनी तरफ से बेहतरीन दिया भी है और आगे भी देने का प्रयत्न करेंगे। तो मैम, आपका जो व्यक्तित्व है एजुकेशन के लिए समर्पित है, लेकिन एकदम से स्पोर्ट्स की भावना कैसे जागी है? मैंने अभी बोला ना कि ऐसा नहीं है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को हम अलग नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स और एजुकेशन तो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काइनेस्थेटिक जो है, काइनेस्थेटिक स्किल्स, काइनेस्थेटिक लर्निंग जो है वो हमारी एकेडमिक लर्निंग में हमेशा हेल्पफुल होती है, और स्पोर्ट्स बच्चे के एकेडमिक को और बेहतरीन करता है और स्ट्रॉन्ग करता है, और बच्चे को हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक से जुड़ी रही, मैं खुद भी अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं एनसीसी कैडेट स्टूडेंट रही हूँ, और इसके साथ हमारे कॉलेज में हम हरियाणा क्रिकेट टीम बनी थी और मैं उसमें भी रह चुकी हूँ, और हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें खेल खेल में पढ़ना। प्रिंसिपल कभी भी किसी एक आयाम पर काम नहीं कर सकता, प्रिंसिपल को तो हर दिशा में हर आयाम पर काम करना है, और मैं तो केवल इनके पीछे खड़ी हूँ, अपने स्पोर्ट्स टीचर्स के पीछे खड़ी हूँ, और जो मेहनत है वो निश्चित रूप से हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स की मेहनत जो है और पूरी टीम की मेहनत मुझसे ज़्यादा है। मैम, अभी प्रतियोगिता जो कराई है आपने, कितने यहाँ पे बच्चे ठहरे हैं, कितना मैनेजमेंट किया है आपने यहाँ पे? सर, शुरू में तो हमें लगा था कि 700 बच्चे आए हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, फिर वो 1000 तक चले गए, और अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो कुल 1500 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें कोच भी हैं, उसमें इनको ब्लेसिंग्स देने के लिए भी इनके साथ और भी इनकी स्टेट से, सब डिफरेंट स्टेट से और भी पर्सनालिटीज़ आती रही हैं। इवन इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ भी यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ रुकी है हमारे साथ। तो ये विद्यालय इन चंद दिनों में ऐसे लगा कि हम पूरा एक ब्रह्मांड जो विश्व है, जैसे हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो पूरी वसुधा जो है इस एक छोटे से कुटुंब के अंदर सिमट कर, और पूरी वसुधा जो है यहाँ पर आ गई है, और हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को महसूस किया, उसे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, और जब सब इकट्ठे बैठे तो एक दूसरे के साथ सीखा, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा महसूस किया। सर, आपने पूरी टूर्नामेंट देखी, टूर्नामेंट के अंदर मौजूद रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। इससे पहले मैं गुरु माँ जी को और पिताजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मीट कराने की अनुमति दी। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए बच्चे जो हमारे यहाँ सत्यानंद स्कूल में रुके हैं और स्टेडियम में उनका प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं ज़्यादा न कहते हुए जो बच्चे विजित हुए हैं उनके लिए सरकार से कहता हूं कि उनको प्रोत्साहन किया जाए। क्या नाम सर आपका? मंजीत है मेरा नाम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मंजीत ढिल्लो। सत्यानंद स्कूल में मैं एज ए डीपी की पोस्ट पे हूँ।